नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनआईटी श्रीनगर के बारे में बात करने वाले हैं और मैं यहाँ का आपको कट ऑफ बताऊँगा, इन डिटेल बताऊँगा, वो भी कैटेगरी वाइज़ एंड ब्रांच वाइज़। साथ ही साथ मैं प्लेसमेंट आपको बताऊँगा, प्लेसमेंट तो ठीक है, यहाँ का फ़ी भी बताऊँगा आपको और फ़ी के साथ मैं एनआईएल रैंकिंग सारी चीज़ें मीन्स हॉस्टल-वॉस्टल सब बताऊँगा एक सिंगल वीडियो में, प्लस यहाँ का मेरिट एंड डीमेरिट दोनों बताऊँगा। देखो खाली मेरिट नहीं है कि कैंपस बहुत अच्छा है और वादियाँ हैं, बर्फ़ है, पहाड़ है, ठीक है? बस यही नहीं है, कुछ डीमेरिट्स भी हैं, तो मैं थोड़ी रियलिटी बात करूँगा। क्योंकि मेरे एक सीनियर यहीं पे पढ़े हुए हैं, तो मैं ज़्यादा बेटर आपको गाइड कर पाऊँगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो सीएसई, आईटी और ईसी इलेक्ट्रिकल 4 ब्रांच अच्छी है। केमिकल, मैकेनिकल में भी आप जा सकते हैं, सिविल में भी जा सकते हैं, वो भी अच्छी ब्रांच है, डिसेंट ब्रांच है। बट सीएसई में मैं कहूँगा ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना। यहाँ पे होम मिशन कोटा बहुत अच्छा लगता है बेटा। अगर आपका 3 लाख, साढ़े 3 लाख, 4 लाख रैंक है, बीइंग ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड सेल में, तो आपको सीएसई तक मिल जाएगा। प्लस अदर स्टेट में भी अगर आपका लो परसेंटाइल जैसे 90 परसेंटाइल है ओबीसी एंड सीएल में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, अदर स्टेट से हो आप, फीमेल हो तो मिल जाएगा आराम से और मेल हो थोड़ा स्ट्रगल है, बट मिलने का चांस है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कट ऑफ लाइव। ठीक है, ये मेटलर्जिकल का कट ऑफ है ना, मैं आपको पूरा कट ऑफ दिखाता हूँ। प्लस मैं बीच में कुछ आपको सरप्राइज़ इन्फॉर्मेशन दूँगा, उसको मिस नहीं करना, पूरा वीडियो को देखना, स्किप किए बिना तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूँ अगर 1960 में डेवलप हुआ है, ओल्ड कै है, एनआईटी है, कैंपस एरिया भी ठीक-ठाक है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, बाकी यहाँ पे रैंकिंग की बात करो तो आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग में 79 है लेटेस्ट वाला, ओवरऑल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करो तो फी बाकी एनआईटी से थोड़ा यहाँ का कम है, बेसिक पे तो जितना सबका लगना है उतना इसका भी है। यहाँ पे देख लो आप वन टाइम जो रिफंडेबल है वो ही है कॉशन मनी, वन टाइम फी है 4500 के आस-पास, ओवरऑल फी बन रहा है जो 89,500 इसको आप 90 मान लो यहाँ पे। और अगर नीचे मैं बात करूँ हॉस्टल का, तो हॉस्टल का फ़ी लगभग 31 है, तो ओवरऑल आपका जो फ़ी जा रहा है 121 ये जा रहा है, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे एससी और एसटी लगभग फ़ी वेरिएंट मिलता है, माफ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रहने-खाने का अगर आप बाहर रहते हैं, तो आपको देना पड़ेगा, अंदर रहते हैं हॉस्टल का पैसा मिल जाता है, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं होती है। कैसे मिलेगा? स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 ऑप्शन रहता है आपके पास एनएसपी और एक तो रहता है स्टेट गवर्नमेंट, जो भी आपका स्टेट है, वो होम स्टेट आपको देता है स्कॉलरशिप, वो देखना पड़ेगा, कुछ क्राइटेरिया रहता है उसका भी मिल जाता है। और जो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिलती है, वो 12th के मार्क्स पे मिलती है लगभग। जैसा मेरिट में आप परफ़ॉर्म किए रहेंगे 12th में, उसी हिसाब से आपका पैसा उतना आता है। अगर आप ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से हैं, तो पूरा पैसा तो कभी नहीं देगी गवर्नमेंट, कुछ पैसा कट के ही आता है, एससी एसटी से लगभग मिल जाता है। प्लस कुछ प्राइवेट बैंक्स भी स्कॉलरशिप देती हैं, तो मैं देखो, ये बहुत क्रूशियल पार्ट है और स्कॉलरशिप एक बहुत अहम मुद्दा बन जाता है। हो सकता है घर से आपके पैसा मिल गया हो, 70-80 हज़ार मिल गया हो, कॉलेज का फ़ी आपकी भरा गई। अब अगर स्कॉलरशिप बेटा आया, तो फिर आप सोचो उस पैसे से क्या-क्या कर सकते हो? 70-80 हज़ार सोचो आपके अकाउंट में आ रहा है। एक बार आ गया अगर 80 हज़ार रुपए तो आप सोचो बस कहीं ट्रिप मार के आ सकते हो अच्छा खासा 10-20 हज़ार रुपए का, घूम लिए कहीं पे या फिर फ़ोन ले सकते हो नया, अच्छा फ़ोन ले सकते हो, लैपटॉप ले सकते हो आप और अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हो आप, स्टॉक मार्केट करना चाहते हो तो वहाँ पे सीख सकते हो, कोई नया बिज़नेस खड़ा करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। तो स्कॉलरशिप एक बहुत अहम मुद्दा बन जाता है कॉलेज लाइफ़ में, क्योंकि हमें उतना बेटर कोई गाइड करने वाला नहीं था बेटा, इसलिए हम थोड़ा चूक गए बट विथ माय 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉलेज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा और साथ ही साथ मैंने 2-3 बिज़नेस भी बिल्ड करे हैं, मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसका कुछ रीज़न है, मैं दिखाऊँगा, घबराना नहीं, ठीक है? घबराना नहीं। जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं, उसके बाद मुझे नहीं पता, कोई अगर जानता होगा तो कमेंट कर देगा। फिलहाल यहाँ पे मैं सीएसई की बात करता हूँ, इन डिटेल कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 2-3 कोटा लगता है बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया कोटा जे की मतलब जम्मू कश्मीर, होम स्टेट और अदर स्टेट। होम स्टेट में देखो अच्छा खासा लगता है, अब होम स्टेट के लिए मैं क्या ही बात करूँ, देख लो 133 गया है सीएसई में ही। यहीं ओपन कैटेगरी अगर अदर स्टेट की बात करूँ तो 26,000 के आस-पास गया है और ओपन फीमेल 37 के आस-पास गया है, ईडब्ल्यूएस में 29 और पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे एससी 1 लाख पार हो गया और एससी फीमेल 1 लाख पार हो गया, ये भी 185 किया है। अब यहाँ पे फीमेल कोटा थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लगने का रीज़न क्या है? क्योंकि फीमेल प्रेफ़र नहीं कर रही है इस कॉलेज को, ठीक है? प्रेफ़रेंस नहीं दे रही हैं। अब उनके गार्डियन डरे हुए हैं या फिर वो डरी हुई हैं, वो समझ रहे होंगे अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा घर में डर का माहौल है, कोई ऑफेंड नहीं होगा, मैं जस्ट मज़ाक कर रहा हूँ बस। आईटी की बात करो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर देखो एक ये कोटा लगेगा, एक ऑल इंडिया कोटा लगेगा, अदर स्टेट कोटा है, ठीक है? अब यहाँ पे आईटी में ध्यान देना थोड़ा-सा। होम स्टेट में अगर आप देखोगे ओबीसी एनसीएल साढ़े 3 लाख के आस-पास मिला है आईटी ब्रांच। आईटी बहुत अच्छी ब्रांच है, डिसेंट ब्रांच है और अच्छी ब्रांच है। इसमें भी प्लेसमेंट आप फोड़ सकते हो। अब यहाँ प्लेसमेंट से याद आया लगभग 36 लैक्स का प्लेसमेंट होगा, आप जाके गूगल पे चेक कर लेना। हाईएस्ट सीएसई सीआई लगा है 36 लाख और इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप? यहाँ पे अगर आप कोर ब्रांच में हो, तो आपके लिए 3-4 मेजर ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन रहता है यूपीएससी, ठीक है? ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अब वो कहानी आपने सुन रखी होगी कि वो गर्लफ्रेंड बनाई कि धोखा दे दे और मैं यूपीएससी निकाल लूँ बट गर्लफ्रेंड ने हाँ बोल दिया। मतलब लड़की ने हाँ बोल दिया, गर्लफ्रेंड तो बाद में बनेगी। वो गर्लफ्रेंड बन गई, अब यूपीएससी नहीं निकला। दूसरी चीज़ एसएससी सीजीएल आपके पास एक ऑप्शन है। तीसरी चीज़ आपके पास गेट एक ऑप्शन है, ठीक है? पीएसयूज़ में आप जा सकते हैं गेट के थ्रू और भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ निकलती हैं। कुछ-कुछ स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा ऑप्शन रहता है कि जो जेईई की जॉब रहती है ना जेईई जो बनते हैं, जो जेईई साहब नहीं कहते जैसे इलेक्ट्रिकल विभाग में जेईई रहता है तो गाँव में बोलते हैं जेईई साहब आ रहे हैं। तो जेईई साहब जो आते हैं डिप्लोमा वाले जो रहते हैं वही जेईई बनते हैं। नॉर्मली हाँ, सभी स्टेट में ऐसा ऑप्शन रहता है कि बीटेक के बाद भी आप जेईई का एग्ज़ाम दे सकते हो क्योंकि बीटेक अगर आपने किया हुआ है
तो जेईई आपके लिए बहुत आसान रहेगा बेटा। अगर थोड़ा बहुत मेहनत करते हो ना क्लास में, बहुत आसान पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी टेक ब्रांच में हो तो आप प्लेसमेंट के लिए फोड़ सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। और देखो नॉलेज होना चाहिए। कोर में भी अगर आपको कोडिंग आती है, अच्छे से स्किल्स हैं आपके पास, तो एज़ अ बिज़नेस कंसल्टेंट लोग जॉइन करते हैं और कोडिंग स्किल्स अगर उनके पास है तो फिर टेक कंपनीज़ में भी उनको जॉब लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहता। अब यहाँ पे अदर स्टेट एससी की बात करूँ लगभग 125 और वहीं फीमेल 186 और ओबीसी एंड सेल देख लो लगभग 40 गया है, 60 गया है किसमें? ओबीसी एंड सेल फीमेल में, मेल में गया है 40। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी देखो 10 लाख के आस-पास गया है। पीडब्ल्यूडी वाली टेंशन ना ले बेटा, आप खाली एग्ज़ाम बस अटेम्प्ट करके आ जाओ। मैं अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरा अपने अटेम्प्ट के पहले, जाके बस वहाँ पे अपना प्रेज़ेंटी लगा के आ जाना। उसके बाद कॉलेज मैं दिलवा दूँगा, मेरी गारंटी है, ठीक है? मैं दिलवा दूँगा आपको, पीडब्ल्यूडी में अगर आप हो तो। एसटी कैंडिडेट 2 लाख के आस-पास गया है, एसटी फीमेल 2,66,000। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कोई भी पीडब्ल्यूडी वाला अगर बच्चा देख रहा है, ठीक है? मैं बता दे रहा हूँ, चलो, कोई भी पीडब्ल्यूडी वाला अगर बच्चा मुझे देख रहा है, ठीक है? तो उसको मेरी तरफ से फ्री काउंसलिंग सपोर्ट रहेगा। वो लकी ड्रॉ में चाहे पार्टिसिपेट करे या ना करे, मैं उसको प्रोवाइड करूँगा। बस बेटा मुझे मेल कर देना विथ योर सर्टिफिकेट। फेक मत बनाना, ठीक है? फेक बनाने पे दिक्कत आ जाएगी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं ईसी की। यहाँ पे आप पूरा देखना, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे वहाँ पे आपको मिल जाएगी। हाँ, वो सर्टिफिकेट जो भेजोगे ना, साथ ही साथ आप उसका जेईई मेन्स का वो भी भेजना मेरे को, स्कोर कार्ड। हालाँकि एडिट करना बहुत आसान है, एडिट हो जाता है, लेकिन आई एम आल्सो इंजीनियर, ठीक है? अभी तुम कर रहे हो वो तैयारी, तो मैं पढ़ रहा हूँ, 2 साल हो गया। तो ऐसा मत सोचना कि पहचान नहीं पाऊँगा। अभी वो मत लेना, यहाँ ध्यान से सुनो, ईसी, जस्ट किडिंग। ईसी देखो, किडिंग मतलब वो नहीं मिलेगा उनको। बाकी जो लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर रहा है, करो बेटा। मैं आपको छोटी-सी अपडेट यहीं पे दे देता हूँ। देखो यहाँ पे जाना, सब्सक्राइब करना और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाते जा रहा हूँ। सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपके कॉलेज पहुँचने तक आपकी हेल्प करूँगा और उसके बाद भी मैं हेल्प करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर रखा है, बहुत कुछ कर रखा है मैंने, सच बता रहा हूँ। लिटरली मैंने इतना चीज़ ट्राई कर रखा है ना, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। डिजिटल मार्केटिंग, एसएमएम और एजेंसी शुरू करना। एजेंसी क्या होता है बेसिकली कई सारे काम को आप एक ही जगह कंबाइन करके क्लाइंट को दे रहे होते हो, तो उसको एजेंसी बोलते हैं। वो एजेंसी सर्विस में आता है, आप डाल के देखना। तो ऐसे बिज़नेसेस प्लस वेबसाइट बनाना, वेबसाइट सेल करना, क्लाइंट के लिए वीडियो एडिट करना या फिर थंबनेल बनाना या फिर वेबसाइट डिज़ाइन करके उनको देना, वहाँ का उनका बिज़नेस पूरा कस्टमर का बिज़नेस पूरा ऑनलाइन शिफ्ट करना। ऐसे बहुत सारे बिज़नेस मैंने कर रखे हैं, तो मैं आपको बता पाऊँगा, अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। बस अगर मेरा हाथ थाम लिया, तो बहुत कुछ पालोगे। साथ ही साथ मैं स्टॉक मार्केट का भी आदमी हूँ, तो मैं स्टॉक मार्केट भी करता रहता हूँ और मेरी एक साइट भी है, मेरी एक कंपनी भी है स्टॉक मार्केट की, जहाँ पे मैं सिखाता भी हूँ वहाँ पे। प्लस मेरे पास एनआईएसएम का सर्टिफिकेट भी मैं बता दूँ आपको, मैं दिखाऊँगा किसी दिन आपको, सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगा, टेंशन नहीं लेना। जितना बोल रहा हूँ उतना है, ठीक है? इससे कहीं ज़्यादा है, तो मैं कम ही बता रहा हूँ। एनआईएसएम का सर्टिफिकेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो कि आपने अगर कभी स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा, तो आपने एक नाम सुना होगा सेबी का, ठीक है? ये सेबी रेगुलेट करती है और सेबी यही एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसमें मेरा सर्टिफिकेट है, 3 साल का सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। एक बार अगर आपने एग्ज़ाम देके क्रैक कर लिया तो। यहाँ पे भी सेंटर जाता है, ₹1500 फी होती है, तो तुम्हारे भाई ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ा था। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे ईसी, ये भी अच्छी ब्रांच है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, होम स्टेट कोटा, एक ऑल इंडिया कोटा लगा है। ऑल इंडिया कोटा जिसको नहीं पता, ये है कि होम स्टेट और अदर स्टेट में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अदर स्टेट देखो, ओपन कैटेगरी 43,000, फीमेल के लिए 59,000 और ईडब्ल्यूएस के लिए 48,000, ओबीसी एनसीएल 53,000। उसके बाद यहाँ फीमेल का देखो 82,000 और एसटी लगभग 2,30,000 के आसपास गया है। और वहीं मैं एसटी की बात करूँ तो लगभग 180 के एज्यूम कर लेना, अब इतना ही गया। चलो इसके बाद मैं बात करता हूँ अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जो कि पहली पसंद रहती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पॉज़ लेके आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। मुझे हॉनेस्ट रिप्लाई देना कि किसका-किसका सपना था टाइम मशीन बनाने का? या फिर है, ठीक है? या फिर है? किसका-किसका सपना था या है टाइम मशीन मैं बनाऊँगा? मुझे बहुत मन कर रहा है इस चीज़ को बनाने का। हॉनेस्ट रिप्लाई देना, ठीक है, कमेंट में। चलो यहाँ पे अदर स्टेट की बात करूँ, ओपन में तो 53,000 और वहीं फीमेल 75,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 56,000 तक गया है, 90,000 गया है ईडब्ल्यूएस फीमेल में। ओबीसी एनसीएल 66,000 और 97,000 गया है फीमेल के लिए। फीमेल कोटा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और वहीं अगर आप होम स्टेट की बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे देखो ओपन फीमेल में ही 1,21,000 गया है। 97,000 गया है ओपन में ही। और एससी कैटेगरी में तो देखो सा 7,35,000 फीमेल। तो देख लो भाई, कितना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे एसटी 2,46,000। सिविल इंजीनियरिंग एक अच्छी ब्रांच है, डिसेंट ब्रांच है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, गवर्नमेंट वैकेंसी ज़्यादा सिविल ब्रांच में ही आती हैं। आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। इसमें बहुत सब्जेक्ट रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है। अब ये ब्रांच सबसे ईज़ी भी है। आप डाल के देखना, गूगल कर लेना या फिर कहीं भी सर्च कर लेना, किसी से भी पूछ लेना। ये सिविल ब्रांच सबसे ईज़ी है। अगर आपका ऐसा ड्रीम है कि मैं बस इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट कर लूँ और किसी भी ब्रांच से कर लूँ बस, नॉर्मली मुझे इतना मैटर नहीं करेगा और मुझे बिज़नेस करना है या फिर लाइफ़ में आगे चल के कुछ और फील्ड से काम करना है, कुछ और चीज़ें भी करनी है। तो आप कोर ब्रांच में इसको प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। कोर ब्रांच बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें पढ़ना कम पड़ेगा आपको। पढ़ना कम क्यों पड़ेगा? क्योंकि आप मैक्सिमम चीज़ें साइट से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, वो आप देख रहे होते हो। अगर आपने अपना घर बनवा रखा है कभी या फिर घर बनते हुए देखा है, तो आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो फिर वैल्यू आपकी 0 बटा सन्नाटा हो जाएगी। ठीक है, जस्ट मैं अभी ब्रांच पे डिटेल वीडियो लाऊँगा, अगर आपको ब्रांच वीडियो चाहिए डिटेल,
सभी ब्रांच में, प्लस मैं जब ब्रांच में वीडियो लाऊँगा ना तो हवा में बात नहीं करूँगा मैं, पूरा सब्जेक्ट बताऊँगा। एनईपी के अकॉर्डिंग नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँगे, इस ब्रांच में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सारा सब्जेक्ट बताऊँगा आपको साथ ही साथ, और ये भी बताऊँगा क्या करियर अपॉर्च्युनिटी है और इसको लेने के बाद आपका मोटो क्या होना चाहिए, वो भी बताऊँगा। प्लस अगर इस ब्रांच के साथ मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, अब बताओ मेरे पास क्या ऑप्शन बनता है? ये चीज़ बताऊँगा मैं आपको, ठीक है? तो बहुत डिटेल में बताऊँगा, जब मैं वीडियो लाऊँगा ब्रांच के ऊपर तब। ऐसे ही नहीं बस ये ब्रांच ऐसे है, इसमें ये चीज़ें पढ़ ऐसे कुछ नहीं होता, पूरा डिटेल बताना पड़ता है। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर जम्मू एंड कश्मीर ओपन में 136 गया है लगभग, सिविल इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं। सिविल यहीं अगर आप देखेंगे 93,000 तक गया है ओबीसी से अदर स्टेट। अब अदर स्टेट कोटा देखना अच्छा लगेगा, फीमेल में 163 देख लो आप, 199 गया है एसटी कैटेगरी, और एससी फीमेल का गया है 281, ठीक है? अब यहाँ पे बाद में ये आप देख लेना, पीडीएफ भी एक्सेस कर लेना। वहीं मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा लगेगा, कम परसेंटाइल है, आप जा सकते हैं आराम से। ये देख लेना सारी चीज़ इसमें। केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी देखो अच्छा लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे एससी का दिखाऊँ तो लगभग 3 लाख के आसपास, और 4,28,000 के आसपास गया है एसटी फीमेल का। ओबीसी एनसीएल 84,145 गया। अब वो भी देखो 84 क्यों गया, वहाँ पे 93 के आसपास गया था सिविल में, क्योंकि केमिकल थोड़ा डिसेंट ब्रांच हो जाता है और यहाँ पे फील्ड वर्क ज़्यादा नहीं रहता है। प्लस केमिकल में ये भी अपॉर्च्युनिटी रहती है कि आप मेडिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, और भी अपॉर्च्युनिटी रहती हैं, ठीक है? तो इसलिए केमिकल बच्चे थोड़ा ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, और ख़ास करके महिलाएँ। यहाँ बात करें मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की, अब यहाँ पे देखो कट ऑफ। ऑल इंडिया कोटा पहले आप देख लो, 1 लाख, ईडब्ल्यूएस 1 लाख तक गया है। अब ऑल इंडिया कोटा मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, फीमेल 146, देखो 1 लाख ओबीसी एनसीएल 175 फीमेल का गया है, और वहीं अदर स्टेट में बात करें ओपन 92,000 का गया है, फीमेल 136। अब देख लो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, ईडब्ल्यूएस 110, वहीं फीमेल 149, अब देख लो आप, ओबीसी एनसीएल 111, और यहाँ पे ओबीसी एनसीएल फीमेल 199। एससी कैटेगरी में देखो 2 लाख तक गया है, फिर एससी फीमेल में लगभग 3 लाख के आसपास गया है, और वहीं नीचे में थोड़ा-सा इसको स्वाइप करता हूँ, एसटी 3 लाख के आसपास, और एसटी फीमेल आप देख लो 46 1 मतलब 4,61,000 के आसपास गया है। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा है, कितना अच्छा कोटा लग रहा है। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे प्लीज़ बेटा बता दीजिएगा। कोई गलती हुई होगी तो उसको भी क्षमा कर दीजिएगा अगर मेरी बातों से आप हर्ट हुए होंगे तो। बाकी सब्सक्राइब करते रहो और मेरे से जुड़े रहो, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड कर रहा हूँगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।